हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया और सबकी पढ़ाई बढ़िया चल रही हो। तो आज का व्लॉग स्पेशली बुक पे है कि मेरे पास कौन कौन से बुक है, मैंने एनसीईआरटी की कौन कौन सी बुक ली है और ये स्टैंडर्ड बुक कौन कौन से लिए हैं। तो आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए थे कि आप अपना बुक दिखा दो कि कौन कौन सी लेनी है। तो मैंने एनसीईआरटी तो ली है सारी, बट स्टैंडर्ड बुक मैंने बहुत सारी कम ही ली है, बहुत कम ली है। तो मैं इस ब्लॉग में आप सबको अपनी बुक दिखा दूँगी मैंने कौन कौन सी एनसीईआरटी ली है एंड कौन कौन सी स्टैंडर्ड बुक ली है, और अपना नोट्स भी दिखाऊंगी। सो चलिए देखते हैं। और बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है कि क्या एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है और एनसीईआरटी पढ़ने से क्या हो जाएगा, कि एनसीईआरटी को कितने बार पढ़ना चाहिए। तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से तो नहीं निकलेगा, और नहीं एनसीईआरटी पढ़े ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि एनसीईआरटी बिना पढ़े स्टैंडर्ड बुक समझ में नहीं आएगी, क्योंकि एनसीईआरटी बुक से ही हमारा बेस कंप्लीट होता है, और जब तक बेस कंप्लीट नहीं होगा तब तक स्टैंडर्ड बुक किसी को समझ में नहीं आएगा। और रही बात कि हमें एनसीईआरटी कितनी बार पढ़नी चाहिए, तो बुक कितनी बार पढ़नी चाहिए ये नहीं, किसी को एक बार में समझ में आ जाती है अच्छे से, किसी को 2 बार में समझ में आती है, किसी को 3। हर किसी का डिमांड अलग अलग होता है। तो इस पे आप पे डिपेंड करता है कि हमें कितनी बार पढ़नी चाहिए और कितने बार में हमें समझ में आ रहा है। तो मैं पिछले ब्लॉग में भी बताई थी कि पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है, यूट्यूब पे बहुत सारे सर ने एनसीईआरटी बुक को पढ़ाया है, मैराथन क्लासेस करके भी, नॉर्मल क्लासेस करके भी पढ़ाया है। तो आप उस पर भी देख सकते हैं। देखने के बाद उसके बाद खुद से बुक रीडिंग करें, क्योंकि ये है ना कि पहली बार हम बुक लेके बैठते हैं रीडिंग करने तो हमको समझ में नहीं आता, फोकस नहीं दे पाते, हमें समझ में नहीं आता कहाँ ज़्यादा फोकस देना है, कहाँ कम करना है। तो इसलिए एक बार सर के क्लासेस यूट्यूब पे देख लें, उससे समझ में आ जाता है। सर बता देते हैं कि किस एरिया से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, किस एरिया से क्वेश्चन नहीं आते, किस चैप्टर पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किस पे नहीं करना चाहिए। तो ऐसे होगा कि आप उस पर क्लासेस देख लो, उसके बाद अगर खुद से पढ़ो तो फिर समझ में आती है, फिर हमें आइडिया लग जाता है कि हमें किधर ज़्यादा ध्यान देना है। तो आप लोग यूट्यूब से एनसीईआरटी बुक कंप्लीट कर सकते हैं। और बहुत लोग कहते हैं कि क्या बुक ख़रीदनी ज़रूरी है, तो देखें आज भी तो सारे बुक ऑनलाइन भी अवेलेबल है, तो आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। बट वही है कि हम ज़्यादा देर तक फ़ोन से भी नहीं पढ़ पाते हैं और नहीं पढ़ सकते हैं ज़्यादा देर तक, इसलिए एनसीईआरटी ले लेनी चाहिए। और अपने हिसाब से देखना चाहिए कि बुक लेना हमारे लिए ज़रूरी है या नहीं है, बट पढ़ना तो है, आप कहीं से भी पढ़ें। लेकिन और बहुत सारे लोगों का डाउट है कि एनसीईआरटी पढ़े तो क्या उसका नोट्स भी बनाना चाहिए या नोट्स बनाना ज़रूरी है। तो नोट्स बनाए तो कैसे बनाए, ये भी क्वेश्चन होते हैं। तो देखिए, पहले एनसीईआरटी पढ़े तो बिल्कुल भी नोट्स ना बनाए, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम पढ़ते हैं तो हमें आइडिया ही नहीं होता है कि कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है कौन सा नहीं है। ऐसे हमें सब लगता है कि सब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो हमें सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट लगते हैं, तो इसलिए फ़र्स्ट टाइम तो बिल्कुल भी नोट्स ना बनाए। सेकेंड टाइम में भी ना ही बनाए, क्योंकि एक बार सर से पढ़ ले, क्लासेस कर ले, एक बार खुद से पढ़े, देन थर्ड टाइम आपको खुद ही आइडिया हो जाएगी कि हमें कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, कौन सा नहीं है। तो वो रही बात नोट्स बनाए कि नहीं बनाए एनसीईआरटी की, तो नोट्स ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो है ना एनसीईआरटी है, तो उसका मर्ज करके मतलब छोटा छोटा टॉपिक जहाँ इम्पोर्टेंट हुआ तो की पॉइंट्स छोटा सा लिख दें, कि उससे हमें वो सारी चीज़ें याद हो जाए, उस की पॉइंट से हमें सारा उसके आसपास की चीज़ें हमें याद हो जाए। तो ऐसे छोटे छोटे की पॉइंट्स करके आप नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा लेंदी नोट्स बनाने से फिर उसको हम पढ़ नहीं पाते, एक बुक का डबल बुक हो जाता है। इसलिए लेंदी नोट्स ना बनाए, बट छोटा छोटा की पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट लगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे सर भी बताएं कि ये इंपॉर्टेंट्स है तो उसको लिख ले, फिर वैसे हमें उसके आसपास की सारी आइडिया हमको याद हो जाती है। तो ऐसे करके आप नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि नोट्स ही एक ऐसा चीज़ है कि हम एग्ज़ाम के टाइम उसको रिवीजन करके जा सकते हैं और फिर हमारा एग्ज़ाम अच्छे से जा सकता है, क्योंकि हम बुक तो रिवीजन करके जाएंगे नहीं। और रही बात कोचिंग के नोट्स, तो वो भी इतने छोटे और की पॉइंट्स में तो होते नहीं कि हम उन्हें भी रिवीजन करके जाएं, और अपने हाथों से लिखे नोट्स हमें अच्छे से समझ में आते हैं कि हमें कि ये लिखे तो किस पॉइंट व्यू से लिखे थे, क्या थे। तो खुद के हाथ का नोट्स इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए छोटे छोटे की पॉइंट्स करके अपना नोट्स बना सकते हैं, और नोट्स ज़रूरी भी है।
सो चलिए मैं अपना बुक दिखाती हूँ। तो ये रहे 6th के NCERT बुक, हिस्ट्री और पॉलिटी की है। और मेरे 2-4 बुक इधर उधर भी है, क्योंकि मैं नीचे भी पढ़ती हूँ, तो मेरा नीचे वाले रूम में भी 1-2 बुक है। सो मैं वो तो नहीं लाई हूँ। तो ये रहे मेरे टोटल NCERT बुक है, 6 से 12 तक मेरे NCERT है। और नोट्स बनाने के लिए आप सारे सब्जेक्ट के लिए एक एक नोटबुक रख लें। जैसे 6 से 12 तक के लिए हिस्ट्री के लिए एक नोटबुक रख लें, और ज्योग्राफी के लिए एक रख लें। ऐसे करके आप एक एक नोटबुक सारे के लिए रख लें, और 6 से 12 तक उसी में बनाएं, ज़्यादा नहीं। एक नोटबुक में सारे 6 से 12 तक की NCERT की वो नोट्स हो जाएंगे, फिर रिवीज़न करने में आसानी हो जाएगी। तो आप ऐसे करके नोट्स बना सकते हैं। तो ये रहे मेरे सारे नोट्स बुक 6 से 12 तक, जिसमें मेरे 1-2 बुक फट भी गए हैं, क्योंकि मैं पढ़ते टाइम इधर उधर रख दी थी, उसके कवर बस निकल गए हैं। तो मैं इसमें अपना नोट्स भी दिखाऊंगी। मैंने भी अपना नोट्स बनाया है। तो मैं भी, वो है ना कि आप इतने सारे बुक आप बार बार नहीं पढ़ सकते। तो ये ऐसे होता है 6 से 12 तक की NCERT की नोट्स एक नोटबुक में आ जाए, तो फिर आपको जब भी रिवीज़न करना हो आप वो नोटबुक रिवीज़न कर सकते हो। इसलिए नोट्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि हम इतने बुक्स बार बार नहीं पढ़ सकते हैं। तो मैं अपना नोट्स बनाई हूँ, तो वो मैं आपको दिखा दूँगी। पहले आप लोग बुक देख लें अच्छे से, क्योंकि बुक को मैं पास करके तो नहीं दिखा सकती, बट आप लोग ऐसे देख लें। मेरे पास सारे टोटल बुक्स हैं 6 से 12 तक। और 12th में हिस्ट्री के 3 बुक होते हैं, तो वो है NCERT, मेडाइवल और मॉडर्न, 3 बुक्स होते हैं 12th वाले NCERT 12th के हिस्ट्री के बुक में। तो ऐसे करके अलग अलग सारे होते हैं। तो आप देख सकते हैं उसमें भाग 1, भाग 2, भाग 3 करके ऐसे 3 बुक होते हैं। और अभी भी NCERT से कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट ब्लॉग में उसका डाउट क्लियर कर दूंगी, या कमेंट में ही क्लियर कर दूंगी। अगर कभी अभी भी कोई NCERT से डाउट हो तो, या नोट्स से रिलेटिव या NCERT से रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो चलिए पहले बुक देख लेते हैं, उसके बाद मैं अपना स्टैंडर्ड बुक और नोट्स दिखाऊँगी। तो ये रहे सारे मेरे NCERT 6 से 12 तक, जिसमें मेरे 2-4 बुक मेरे नीचे हैं। मैं पहले बताई थी मेरा नीचे बुक है, क्योंकि मैं नीचे भी पढ़ती हूँ, तो मेरा नीचे भी बुक है। तो ये रहे स्कूल एटलस का मैपिंग के लिए मैंने बुक लिया है। और ये प्रीलिम्स के लिए PYQ का बुक था। और ये रहे नितिन सिंघानिया का आर्ट एंड कल्चर का स्टैंडर्ड बुक, जो मैं 3 ही बुक स्टैंडर्ड में 3 ही बुक ली हूँ। और ये रहे M लक्ष्मीकांत का बुक पॉलिटी के लिए, तो ये है। और मेरा 6 एडिशन है दोनों का। और ये रहे माजिद हुसैन का बुक भूगोल ज्योग्राफी का। तो यही 3 मैंने बुक लिया है, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी और भूगोल ज्योग्राफी, 3 ही बुक मैंने स्टैंडर्ड बुक में लिया है। तो जो लोग पूछ रहे थे कि आपके पास कौन कौन से स्टैंडर्ड बुक है, तो मेरे पास यही 3 स्टैंडर्ड बुक है, मैंने यही 3 लिया है। बाकी सब मैं ऑनलाइन ही पढ़ ली हूँ। और NCERT मेरा 6 से 12 तक है। और ये रहे मेरे सारे नोट्स जो मैंने खुद से बनाए अपने आप। और मैं नोट्स बनाने में ज़्यादातर ब्लू और ब्लैक पेन, 2 ही पेन का यूज़ करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा वो हो जाता है ना, कलरफुल हो जाते हैं, तो फिर पढ़ने में भी उतने समझ में नहीं आते। तो मैं 2 ही पेन यूज़ करती हूँ अपने नोट्स बनाने में, क्योंकि बहुत लोग ज़्यादा हाइलाइटर यूज़ करते हैं। मैं हाइलाइटर वगैरह ज़्यादा यूज़ नहीं करती। मैं बुक रीडिंग भी करती हूँ तो पेंसिल से ही करती हूँ। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक हुआ तो फिर मैं एक हाइलाइटर का यूज़ करती हूँ। तो मेरे नोट्स में ज़्यादा वो नहीं रहता है। मैं बस 2 पेन यूज़ करती हूँ, ब्लैक और ब्लू। ऐसे अच्छा रहता है, साफ़ सुथरा नोट्स रहते हैं, तो इसलिए मैं वही। और ये मैं KGS से मैं नोट्स बनाई हूँ, तो वो वगैरह है। और NCERT के लिए बनाई थी, तो वो है। तो सारे नोट्स मैंने खुद अपने बना रखा है, वही मैं रिवीज़न कर लेती हूँ जब करना होता है। तो अगर अभी भी कोई डाउट हो इससे तो आप पूछ सकते हो। और आज का ब्लॉग यहीं रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, राधे राधे।